ओम शांति। 26 सितंबर 2024 की आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जल जाता है। अर्थात जब हम बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो जाती है। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अपनी लाइफ में वैसा कर सकते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि जो बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं, हमें वैसे ही करना चाहिए। यही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दूसरा पॉइंट है, बेहद की पवित्रता को धारण करो। मतलब जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और सब संसार को आत्मा समझते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति भरती है। हम किसी को गलत भावना से नहीं देखते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता स्वयं आती जाती है। और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हमारी शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट है, ईश्वरीय संग में रहना। तो तीसरा पॉइंट, बाबा के सारे पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ईश्वरीय संग में रहना, इसका मतलब यही है सदा श्रीमत पर चलना। जब हम सदा श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे, बाबा के ज्ञान को फॉलो करेंगे, तो हम वैसे ही बाबा के साथ साथ चलेंगे। बाबा को हमेशा अपना साथी बना करके चलेंगे। बाबा को फॉलो करना अर्थात उनके ज्ञान को फॉलो करना। और जब हम बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं, तो बाबा स्वतः हमारे साथ रहते हैं। चौथा पॉइंट है, खुश रहना और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना। मतलब हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा खुश रहें। और जब हम खुश रहते हैं, तो हमारे पास खुशियाँ स्वतः आती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि हमें जो हमारे आसपास है, उन्हें भी खुश करना है। अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करना है कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रकार की चोट ना पहुँचे, किसी प्रकार से किसी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जब हम खुश रहते हैं, तो हमारी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती जाती हैं। बाबा जो भी शिक्षा हमें देते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बाबा की शिक्षा में बहुत बड़ा ज्ञान समाया रहता है। पांचवा पॉइंट है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी और सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। अर्थात जब हम स्वयं को आत्मा समझकर सेवा करते हैं, स्वयं को आत्मा समझकर दूसरों को देखते हैं, तो जो वायुमंडल है वो बहुत शक्तिशाली बनता है। क्योंकि अगर जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ और दूसरे को भी आत्मा समझती हूँ, तो जितनी भी इस संसार की बुराइयां हैं वहीं खत्म हो जाती हैं, वहीं समाप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने स्वयं को आत्मा समझा और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबको आत्मा समझा, तो न हमारे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष कुछ रह ही नहीं जाता है। और जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष या अपने लिए हीन भावना नहीं रखेंगे, तो जो ये वायुमंडल है अपने आप शक्तिशाली बनेगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आपके घर में आके बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि हम अपने घर का, अपने मन का वायुमंडल वैसा ही बना के रखते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि आपके घर में आना बहुत अच्छा लगता है, आपके घर में आपसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब हम मंदिर जाते हैं तो सब कहते हैं ना कि मन बहुत अच्छा हो जाता है मंदिर जाने से। क्योंकि वहाँ कोई किसी को गलत भावना से देखता ही नहीं है, सब सबके लिए अच्छी भावना ही रखते हैं, इसलिए वहाँ का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली रहता है। और यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है, स्वयं को रूह देखना, आत्मा समझना और बाकियों को भी रूह आत्मा समझना। ओम शांति।